और आइए बड़ी खबर के साथ करते हैं शुरुआत। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बताते हैं। ईरान का कतर पर अब मिसाइल हमला हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। तेल रिफाइनरी को यहां टारगेट किया गया है। रास लफान में रिफाइनरी को टारगेट किया गया, इससे आग लग गई। बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। आंख के बदले आंख का सिद्धांत लागू। ईरान ने कहा कि NI जो है यानी खून का बदला हम खून से लेंगे, ये ऐलान किया गया है ईरान की तरफ से। अली लारिजानी की मौत के बाद से ईरान और ज्यादा अब अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान का ये कतर पर बड़ा मिसाइल अटैक है। हालांकि देखिए, जितने भी बेसिस हैं अलग अलग जगहों पर अमेरिका के, यूएस के, उनको टारगेट करने की ईरान ने पहले भी कोशिश की और ऐसा एक बार फिर से होता हुआ अब इस महायुद्ध में नजर आ रहा है। और कतर एनर्जी की तरफ से बाकायदा बताया गया कि बहुत बड़ी तबाही मची है। जो रिफाइनरी है वो पूरी तरह से एक हिस्सा उसका जल गया है। इसके पहले भी अटैक किया गया था, दूसरा बड़ा हमला है। और ये धुएं का गुबार आप देखिए, आसमान तक लपटें मानो पहुंच रही हूं। एक बहुत बड़ी तबाही इससे पहुंची है। कतर का सबसे बड़ा ये गैस प्लांट था, वहां पर यह हमला किया गया। तो ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त कतर में तबाही किस कदर मची हुई है। आपको याद होगा पिछले साल भी जब 12 दिन का युद्ध चला था, उस वक्त भी ईरान की तरफ से जो सबसे बड़ा हमला किया गया था वो कतर के अल उदैद एयरबेस पर ही किया गया था। अब ये युद्ध जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से हटकर अगर कहा जाए तो पूरी तरह से जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, जो गैस प्लांट हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। और ईरान में पास रिफाइनरी जो है उसको टारगेट किया गया था अमेरिकी सेना की तरफ से स्ट्राइक में। इसके बाद ईरान ने बहुत बड़ी स्ट्राइक की है। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज अब आपके सामने रखते हैं, जहां ईरान की गैस फैसिलिटी पर अटैक की बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ये हमला कर दिया है। साउथ पास गैस फील्ड को टारगेट किया गया, कुछ रिफाइनिंग यूनिट्स को भी नुकसान पहुंचा है। बुशहर प्रांत में है साउथ पास गैस फील्ड, जो कि सबसे बड़ी गैस फील्ड है ईरान के लिहाज से, और लगभग एक बड़ा हिस्सा उसका ईरान का गैस से जुड़ा हुआ, यहीं से आगे बढ़ता है, चैनल उसका यहीं से जुड़ा हुआ है। तो ईरान की बड़ी ताकत को एक के बाद एक अटैक करने की इजराइल यहां पर कोशिश कर रहा है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यह हमला कर दिया है और उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई वो भी आप देखेंगे, कैसे पूरे इलाके में आग लग गई और उसके बाद धुआं उठता हुआ आसमान की तरफ। और ईरान की तरफ से साफ ऐलान कर दिया गया है कि NI यानी एक आंख के बदले एक आंख हम भी लेंगे। अगर हमारी गैस फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है तो हम भी तमाम देशों की गैस फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे। बाकायदा लिस्ट जो है वो ईरान ने चेतावनी भरी लिस्ट जारी कर दी है कि इन देशों में हम हमला करेंगे। इससे पहले सऊदी से लेकर UAE, कतर, बहरीन, कुवैत, हर देश को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया था। और अब आपको खाड़ी युद्ध की 3 बड़ी ब्रेकिंग बता रहे हैं। एक तरफ जहां ईरान ने कतर के मेन गैस प्लांट पर बड़ा हमला किया, वहीं हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। लारिजानी के जनाजे में लोगों का जन सैलाब तेहरान की सड़कों पर उमड़ पड़ा। कतर पर ईरान का बड़ा हमला, कतर की मेन गैस प्लांट को यहां टारगेट किया गया है। ईरान ने गैस प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी, कतर पर हमले को रोके ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वार्निंग दी गई है। कहा अगर ऐसा हुआ तो ईरानी गैस फील्ड को हम तबाह कर देंगे। लारिजानी के जनाजे की तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे दाहिनी तरफ जो तस्वीर है। तीसरी तस्वीर जो है ये तेहरान की सड़कों की तस्वीर है। इतनी भीड़ तो कहा जाए अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भी तेहरान में नहीं दिखी थी, उससे भी कहीं ज्यादा भीड़ लारिजानी की मौत के बाद तेहरान में दिख रही है। और एक और बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दाग दी हैं। गैस फील्ड पर हमले का जवाब दिया गया है। तेल अवीव और रहमतगान में हमला किया गया है, ये बड़ी खबर। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया, गैस फील्ड पर जो हमला किया गया था तस्वीरें आपने देखी। उसके बाद काउंटर स्ट्राइक जो है वो ईरान की तरफ से इजराइल के 2 शहरों में की गई है। तो तेल अवीव और रहमतगान में अटैक किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। अब ईरान बदले की लड़ाई लड़ रहा है। उसके 3 बड़े लीडर्स मारे गए। अली लारिजानी की जान गई, इसी तरह से इस्माइल खातिब जो कि इंटेलिजेंस मिनिस्टर थे उनकी जान गई, और साथ ही जो बसीज फोर्स है उसके चीफ सुलेमानी की भी मौत की खबर मिल रही है। तो ईरान का ये साउथ पार्स गैस प्लांट तबाह हो चुका है और ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस प्लांट बताया जा रहा था। दरअसल कुल प्रोडक्शन का ईरान का लगभग 75% हिस्सा जो है वो इसी गैस प्लांट से ईरान के लिए कवर होता है। दुनिया के गैस भंडार का भी लगभग 10%
ये प्रोडक्शन देता है। और प्रतिदिन की अगर बात की जाए कितनी गैस इससे देखिए आती है तो 727 मिलियन क्यूबिक मीटर ये मात्रा बताई जाती है। गैस की क्षमता के लिहाज से 1800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट जो है ये इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो दर्शाता है कि कितना बड़ा हमला हुआ। और कहां-कहां पर ये सप्लाई होती है ये भी आपको बताते हैं। इराक से लेकर तुर्की तक इसकी सप्लाई होती है, यानी पड़ोसी देशों में सप्लाई। लेकिन जरूरी कितना है समझिए, ईरान की बिजली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ठंड चली गई लेकिन घरों की हीटिंग के लिए भी ये बहुत अहम रोल निभाता है।